प्रणतानां प्रसीदा त्वं देवी विश्वस्तहारिणीं त्रिलोक्यवासिनामींडे लोकानां वरदा भव। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के द्वितीय व्रत को लेकर के कि द्वितीय व्रत नवरात्रि का दूसरा व्रत किस अवस्था में और किस माता का होता है, उसको करने का क्या नियम है, कैसे किया जाता है और करने से क्या फल प्राप्त होता है। द्वितीय व्रत मां ब्रह्मचारिणी का व्रत माना जाता है कि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। कुंवारी जो कन्याएं होती हैं या कुंवारे जो लड़के होते हैं, उनको विवाह का अगर मन है और उन्हें सुयोग्य जीवन साथी चाहिए या जीवन संगिनी चाहिए तो उन्हें ब्रह्मचारिणी माता का व्रत करना अति आवश्यक है। व्रत आप नव दुर्गा के करें, पूरे 9 करें, लेकिन ब्रह्मचारिणी का व्रत विवाह के लिए विशेष शुभ है, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी, सबसे पहले ब्रह्मचारिणी मां कौन है, कैसे इनको पूजा में स्थान मिला, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। लेकिन पूजा की विधि के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो हमने प्रथम दिन कलश को स्थापित किया, प्रथम दिन जिस कलश को स्थापित किया उस कलश में थोड़ा सा जल अवश्य डालें और जल डालने के बाद ज्योत को प्रज्वलित करें। माता रानी की तस्वीर आपके सामने हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, नहीं तो चतुश्लोकी दुर्गा का भी आप पाठ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको विशेष रूप से देखना है कि कौन से दिन कौन सी माता की पूजा होती है। जैसे प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा। वेदों में, शास्त्रों में आया है कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता ने तपस्या की थी। मां पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। उनके तपस्या तेज को देख करके भगवान शिव भी उनके पास आए और वही तेजों में जो शरीर था, जो मां पार्वती का तेजों में शरीर था, उसी शरीर को हम ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसीलिए आज जो जातक शादी के लिए योग्य हैं, वो विवाह करना चाहते हैं, तो बस ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से जल्दी ही उनका विवाह होता है, जल्दी ही उनके योग बनते हैं। अगर कोई अवरोध उनके जीवन में आ रहा है, अवरोध मिट जाता है। और मां ब्रह्मचारिणी का पूजन बड़े नीतिज्ञ किया जाता है। इसमें रक्त पुष्प अर्थात लाल फूल इनको अर्पण करें, या अगर आप इसको श्वेत पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखें, बतासे में लौंग तो लगाएं ही लगाएं, लेकिन पान के पत्ता पर रख करके इनको अर्पण करें। पहले आपने शैलपुत्री मां को अग्नि में आहुति दी थी, दूसरे दिन पान के पत्ते पर इसका भोग लगाएं। आप अगर ऐसा करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण से पाठ कराते हैं तो आप उनको कराने के बाद भी आरती में खुद शामिल हों। आरती मां की अपने हाथ से करें, तो जिस संकल्प से आप पूजन कर रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी का, वो संकल्प आपका अति शीघ्र पूरा होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकल्प क्यों ना हो। उस संकल्प में कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु सर्वसिद्धि रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां देवी, सभी सिद्धियों को देने वाली मां ब्रह्मचारिणी, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, 9 रूपों को देख करके हम प्रार्थना करते हैं और आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। मंत्र का संबोधन शब्द के अनुसार शुद्धता से करें। अगर शुद्ध बोल सकते हैं तो ही बोलें, अन्यथा मंत्र ना बोलें, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। तो
अशुद्ध मंत्र कभी ना बोलें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन से, लगन से और निष्ठा से करें, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो और आपका विश्वास माता रानी के चरणों में बढ़े। लास्ट नवरात्रि जब संपन्न हो तो उनका प्रसाद रूप कोई भी चीज, चाहे कोई श्रृंगार की वस्तु हो, चाहे चुनरी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर ब्राह्मण आपने बुलाया है तो उनसे प्रसाद मांग लीजिए। और अगर खुद कर रहे हैं तो उन पर जो चढ़ी हुई वस्तुएं, उनमें से एक वस्तु आप स्वयं रखें, बाकी की वस्तु आप दान कर दें। किसी भी मंदिर में आप दे सकती हैं, किसी जरूरतमंद को आप दे सकती हैं, दान आप कहीं भी कर सकती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्रत सफल होते हैं और आपको सफलता मिलती है। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।